बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अज का साडा मौजू है मसनूई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट की होंदा है? कोई जिसम जिहड़ा जमीन के इर्द गिर्द घूमदा है उन्होंने सैटेलाइट आखते हैं। ठीक है, या किसी सियारे के इर्द गिर्द घूमता है, जरूरी नहीं जमीन के इर्द गिर्द ही घूमे, चंद के इर्द गिर्द भी घूम ही सकता है, उन्होंने सैटेलाइट आखते हैं। तो मसनूई सैटेलाइट की होंदा वा? साइंसदाना ने बेशुमार सैटेलाइट जमीन के उत्ते तैयार किए ने, तैयार करके तो उन्होंने खला दे विच भेजा है जिथे वो जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक हो गया, उन्होंने असी मसनूई सैटेलाइट आखते हैं। ये राकेट के जरिए ना भेजते हैं, पहले तैयार कर लेंगे जमीन पर। अमरीका का अदारा है नासा, वो ये काम करता है, NASA। तो वो तैयार करके उन्होंने राकेट के जरिए ना फिर खलाज भेजते हैं, तो फिर वो की करते रहते हैं, जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। उन्होंने असी बोलते हैं मसनूई सैटेलाइट। ये इसकी तारीफ हो गई। दूजे नंबर पर आ कि कम्यूनीकेशन सैटेलाइट की होंगे आ? एक खास किस्म हैगी आ सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट कई मकसद वास्ते इस्तेमाल होंगे ने। एक उन्होंने जी किस्म हैगी आ, वो हैगी आ कम्यूनीकेशन सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होंगे ने जिन्हां दे जरिए ना असी पूरी दुनिया के विच एक दूसरे के नाल राबता करते हैं। मिसाल के तौर पर आस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैच हो रहा होंदा है, तुसीं घर बैठ के वेख रहे होंदे हो, वो कम्यूनीकेशन सैटेलाइट के जरिए ना तुहाडे तक वो सिग्नल आ रहे होंगे ने, यानी बाहमी राबते वास्ते इस्तेमाल होंगे ने। ऐसे सैटेलाइट जो आपस में राबता करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कम्यूनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। कम्यूनिकेशन सैटेलाइट। हुण मैं जिद्दां कि तुहानूं दस्सिया कि मुख्तलिफ किस्म के हैगे ने सैटेलाइट, तो उन्होंने जमीन के उत्ते जिहड़ी बुलंदी है उन्होंने वो भी मुख्तलिफ है। कुछ साढ़े करीब ने, कुछ उस तो दूर ने, कुछ उस तो भी दूर ने। ये जिहड़े कम्यूनीकेशन सैटेलाइट है ना बेटा, ये जिहड़े आरबिट च गर्दिश करते हैं ना, उन्होंने जियो स्टेशनरी आरबिट आखते हैं। आप जियो स्टेशनरी आरबिट, उन्होंने असी एक ये नाम उसका क्यों रखा वा? जियो का मतलब होंदा जमीन, स्टेशनरी का मतलब होंदा साकन। यानी ऐसा वो आरबिट आ, वो बुलंदी एक खास जमीन तो बुलंदी हैगी आ, जिहड़ी कि मैं इत्थे लिखी हुई है 42,300 किलोमीटर। 42,000 यानी इस बुलंदी ते जिहड़ा हैगा ना सैटेलाइट घूमदा, वो जिस आरबिट में घूम रहा, जिहड़े दायरे च घूम रहा वा, जिहड़े मदार च घूम रहा, उन्होंने जियो स्टेशनरी आरबिट कहने आ। और इहदी ये खासियत आ कि इहदे विच घूमदा होया सैटेलाइट इदां ही महसूस होंदा वा जिद्दां वो जमीन के लिहाज ना साकन आ। जमीन के लिहाज ना यदा मतलब भी आई बनता। जियो का मतलब जमीन, स्टेशनरी का मतलब साकन। यानी जियो स्टेशनरी आरबिट ऐसा आरबिट हुंदा वा, ऐसा मदार हुंदा वा जिहदे विच गर्दिश करदा होया सैटेलाइट जिहड़ा वा वो जमीन के लिहाज नाल की महसूस हुंदा? साकन। इसदी वजह पता की आ? पता तुहानूं बेटा? वजह यह आ कि जमीन जिहड़ी आ वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश तो करदी आ, वो अपने अपना जिहड़ा हैगा ना महवर, उहदे गिर्द घूमदी भी आ, स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है। अज जो गर्दिश करती हो सूरज के इर्द गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल होंदा, असीं कहने पूरा 1 साल हो गया। तो आ दिन रात जिहड़ी एक ना तब्दील होंदे आ स्पिन दे नाल। जमीन जिहड़ा अपने महवर के इर्द गिर्द की कर रही है? गर्दिश कर रही है। हुण जियो स्टेशनरी आरबिट च जिहड़ा भी कोई सैटेलाइट होएगा ना, वो जमीन के लिहाज ना साकन किदां होएगा कि जिन्ना वो फासला तय करेगा जमीन भी उन्ना ही घूम जाएगी। जमीन भी मिसाल तौर पर मैनू नज़र फर्ज करो, मैनू नज़र आ रहा वो एक आरबिट, फर्ज करो थोड़ी देर बाद मैं देखा फिर वो उत्थे ही होएगा, घंटे बाद देखा फिर वो उत्थे ही होएगा, अगले दिन देखा 15 दिन बाद देखेंगा, ठीक है 6 महीनों बाद देखा वो उत्थे ही होएगा। क्यों होएगा उत्थे? वो क्या वो हरकत नहीं कर रहा वा, लेकिन वो हरकत जी आ वो बिल्कुल जमीन की हरकत के की है बराबर।
ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਕਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਕਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਕਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ 42,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਟਲਾਈਟ, ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲਾਈਟ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ? ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਟਾ GPS ਆ। ਸੁਣਿਆ GPS? ਕਹਿੰਦੇ GPS ਔਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ GPS ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। GPS ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। GPS ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ GPS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ GPS ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 24 ਸੈਟਲਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ 24 ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ? 24 ਸੈਟਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ। ਔਰ 24 ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ? 3.87 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸਲ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਨਾ, ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਤੇ ਖਲਾਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਨਾ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 24 ਸੈਟਲਾਈਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਸਾਨੀ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਸਾਵਾਤ। ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀ ਮਸਾਵਾਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਿਰਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਇਰੇ ਵੱਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਨੂਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਡੋਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ? ਕੋਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m, ਛੋਟਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 'ਚ ਰੇਡੀਅਸ r ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੇਡੀਅਸ r ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? r। ਛੋਟਾ r ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? m। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? v ਆ। ਤੇ
तो ये गर्दिश किदों करेगा, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਜ਼ਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ W। और सेंट्रीपिटल फोर्स का कुलिया असी पढ़िया mv/r और W बराबर कहते होंगे वा mg दे। तो ये आ जाएगा mv/r। m से m जाता रहेगा भाई, तो g बराबर आ गया v/r। ये r इधर आके ज़रब खा जाएगा, तो v/2 बराबर आ जाएगा gr। g दोनों तरफ जजर लूँगा तो जजर से मरबा जाता रहा, तो इसका जो स्पीड का कुलिया है मसनूई सैटेलाइट की जो स्पीड है वो बराबर आ जाएगी g ज़रबे r। लेकिन ये g जो है ना, ये ज़मीन वाला नहीं है। क्या वो सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है? नहीं बेटा, वो तो h बुलंदी पर है। कितनी बुलंदी पर है? h बुलंदी पर। इसलिए इसके साथ छोटा सा h डाल देना ताकि पता लगे कि ये इसकी कीमत 10 नहीं है। ज़मीन पे तो हम g की कीमत क्या लेते हैं? 10, लेकिन ये वाली 10 नहीं है। ये जो जी की कीमत है ये एच बुलंदी पर है। एच बुलंदी से क्या मुराद है? यहाँ से लेके यहाँ तक कुल फासला तो आ रहा है ना, उसमें ये तो ज़मीन का रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो फासला यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एच है। यानी इसका मतलब हुआ कि आर जो है उसमें दो चीज़ें हैं। छोटे आर में एक तो ज़मीन का रेडियस बड़ा आर, और दूसरा ज़मीन से उसकी जितनी बुलंदी है एच। ठीक हो गया? तो खैर ये कुलिया जो है ये बेटी है, इसमें मैं जजर डालना भूल गया। ये जो कुलिया है ये मसनूई सैटेलाइट का कुलिया है, और इसमें आप छोटे आर की जगह पे इसको यूं भी लिख सकते हो। छोटे आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बड़ा आर जमा एच। यूं भी लिख सकते हो, मैं कह रहा हूं यूं। छोटा आर लिख लो तब भी ठीक है, और छोटे आर की जगह पे आर जमा एच लिख लो तब भी ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक हम ऐसे सैटेलाइट की हम मिसाल ले रहे हैं जो ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटे? जो नज़दीकी सैटेलाइट है उसके लिए ये होगा कि आर जमा एच, ये जो छोटा आर है ये तकरीबन हम आर के बराबर ही ले लेंगे। मुझे नहीं, उसकी बुलंदी ज़मीन से उतनी ज़्यादा नहीं होती, उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे आसानी के लिए। तो उस सूरत में बेटे जो कुलिया होगा वो बन जाएगा जी एच छोटा, और साथ आर के साथ जमा एच लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो इसमें आप जब आप कीमतें दर्ज करेंगे ना बेटे, तो वो तकरीबन इसकी जो रफ्तार बनती है वो 8 किलोमीटर फी सेकंड बनती है। 8 किलोमीटर फी सेकंड, यानी 29,000 किलोमीटर फी घंटा। किलोमीटर, ये उस सैटेलाइट की रफ्तार है जो ज़मीन से करीब है। तो ये उसका हमारा कुलिया भी निकल आया, और हमने उसकी जो नज़दीकी सैटेलाइट है उसके लिए हमने क्या कर दिया? उसके लिए हमने जो रफ्तार है वो भी निकाल ली, और वो कितनी निकली है? 8 किलोमीटर फी सेकंड या 29,000 किलोमीटर फी घंटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मसनूई सैटेलाइट के मतलब सारी मालूमात जो है वो मिल गई होंगी। शुक्रिया।